आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार और आप सभी विद्यार्थियों को का हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर संस्कृत का एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, जो आप लोगों के लिए संस्कृत पढ़ने लिखने और समझने में बहुत ही सहायता करेगा यदि आप इसे ध्यानपूर्वक देख लेंगे। आज का हमारा संस्कृत का क्लास है संख्या का पूर्ववाचक शब्द ज्ञान, यानी संख्या को पूर्ववाचक शब्द के रूप में किस प्रकार उसका उपयोग करते हैं, संस्कृत में उनका प्रयोग किस प्रकार होता है, इसके बारे में देखते हैं। क्लास शुरुआत करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे संस्कृत का क्लास लेकर आ सकूं और अन्य विषय को भी आप के लिए अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर ला सकूं। अभी तो मैं संस्कृत की मुख्य बातें आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि आप लोग को संस्कृत पढ़ने लिखने और समझने में सहायता मिले, क्योंकि आजकल के विद्यार्थी संस्कृत को पढ़ने से दूर भागते हैं। लेकिन हम भारतीयों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा ये देवो भाषा है, हमारा भारतीय भाषा है। इसे से हमें पढ़ने से पीछे नहीं भागना चाहिए, इस भाषा को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोगों को कि संस्कृत कुछ ना कुछ बेसिक अवश्य आए, कि बेसिक संस्कृत आप सीख सके और संस्कृत पढ़ सके, समझ सके और लिख सके। इसलिए मैं आप लोगों को जो संस्कृत की महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसी पर मैं क्लास लेकर आता हूँ। ऐसे बहुत से मैंने शब्द रूप, धातु रूप आदि संख्या आदि वीडियो डाल चुका हूँ। यदि आप लोग को देखना हो तो हमारे गुरु ज्ञान मंदिर पर जाकर उन्हें देखिए। आज के क्लास को चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग से वही प्रार्थना फिर है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए आज के क्लास को देखते हैं। हमारा आज का क्लास है, देखिए, संस्कृत में सीखे पूर्ववाचक शब्द संख्या ज्ञान, यानी संस्कृत में जो पूर्ववाचक शब्द संख्या का ज्ञान होता है उसे सीखते हैं कि उसे पूर्ववाचक शब्दों के रूप में संस्कृत में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। देखिए, संख्या हमने आप लोगों को समझाने के लिए 10 तक की संख्या लिया हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्या है। ये इनका प्रयोग पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में संस्कृत में किस प्रकार किया जाता है, इनको बताइए। पहले हम देखिए, क्या एक का प्रयोग संस्कृत में पुल्लिंग के लिए क्या किया जाता है, प्रथमा है। एक का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, प्रथमा। एक का प्रयोग नपुंसक लिंग के लिए क्या किया जाता है, प्रथमा। इस प्रकार एक का प्रयोग स्त्रीलिंग संस्कृत में किया जाता है, पुल्लिंग के लिए प्रथमा, स्त्रीलिंग के लिए प्रथमा और नपुंसक लिंग के लिए प्रथमा। इसी प्रकार 2 का प्रयोग पुल्लिंग के रूप में किया जाता है, द्वितीय है। स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, द्वितीय, और नपुंसक रूप में प्रयोग किया जाता है, द्वितीयम। इस प्रकार हमारा 2 का प्रयोग यानी किया जाता है पुल्लिंग, स्त्री और नपुंसक में द्वितीय और द्वितीयम। इस प्रकार 3 का प्रयोग संस्कृत में पुल्लिंग के लिए किया जाता है, तृतीय है, और स्त्रीलिंग में तृतीय और नपुंसक लिंग में तृतीयम के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी 3 का प्रयोग तृतीय और तृतीयम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार 4 का प्रयोग पुल्लिंग के लिए चतुर्थ है, स्त्रीलिंग के लिए चतुर्थी और नपुंसक लिंग के लिए चतुर्थम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार मतलब चतुर्थ, चतुर्थी और चतुर्थम के रूप में प्रयोग किया जाता है। 5 का प्रयोग हमारा पुल्लिंग के लिए पंचम है, स्त्रीलिंग के लिए पंचमी और नपुंसक लिंग के लिए पंचमम के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी पंचम, पंचमी, पंचमम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार 6 का प्रयोग किया जाता है षष्ठ, षष्ठी और षष्टमम के रूप में प्रयोग किया जाता है, के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी पुल्लिंग में षष्ठ, स्त्रीलिंग में षष्ठी और नपुंसक में षष्टम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार 7 का प्रयोग पुल्लिंग में सप्तम है, स्त्रीलिंग में सप्तमी और नपुंसक में सप्तम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी यानी सप्तम, सप्तमी, सप्तम के रूप में 7 का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में। 8 का प्रयोग अष्टम है, पुल्लिंग में अष्टमी, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में अष्टमम के रूप में प्रयोग किया जाता है। अष्टम, अष्टमी, अष्टमम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार 9 का प्रयोग पुल्लिंग में नवमा है,
स्त्रीलिंग में नवमी और एक नपुंसक में नवमम के रूप में प्रयोग किया जाता है। नवमः, नवमी, नवमम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार 10 का प्रयोग किया जाता है दसमः, दसवीं और दसमः, यानी पुल्लिंग में दसमः, स्त्रीलिंग में दसवीं और नपुंसक में दसमः के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यदि आपको 11 का प्रयोग करना हो तो आप एक दशह, एक दशमी, एक दशम के रूप में, दशमम के रूप में प्रयोग करेंगे। द्वादशः, द्वादशमी, द्वादशमम के रूप में प्रयोग करेंगे। त्रयोदशः, त्रयोदशमी, त्रयोदशमी और त्रयोदशमी के रूप में प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार चतुर्दशः, चतुर्दशी यानी चतुर्दशी या चतुर्दशम के रूप में प्रयोग करेंगे। पंचदशः, पंचमी और पंचदशमी और पंचदशमी के रूप में प्रयोग करेंगे। ऐसे आगे भी संख्या का प्रयोग कर सकते हैं। ये बार और देख लेते हैं, यानी संख्या का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक में किस प्रकार किया जाता है। देखिए, प्रथमा, 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 द्वितीय, द्वितीय, द्वितीयम, तृतीय, तृतीय, तृतीयम, चतुर्थ, चतुर्थी, चतुर्थम, पंचम, पंचमी, पंचमम, षष्ठ, षष्ठी, षष्ठम, सप्तम, सप्तमी, सप्तमम, अष्टम, अष्टमी, अष्टमम, नवमः, नवमी, नवमम, दशमम, दशमी, दशमम। इस प्रकार हम 10 संख्याओं का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक में प्रयोग करते हैं। अब आपको इसे उदाहरण में प्रयोग करके बताते हैं कि उदाहरण में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं उदाहरण में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो पहले के लिए यानी संस्कृत में कैसे प्रयोग करेंगे, लिखेंगे नेहरू, क्या लिखेंगे, नेहरू भारतस्य, भारतस्य, नेहरू भारतस्य प्रथम, यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, पुरुष, यानी ये पुल्लिंग है, नेहरू पुरुष है, यानी यहाँ प्रथम का प्रयोग, प्रथम प्रधानमंत्री आसीत, इस प्रकार हम यानी पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए एक को प्रथमा के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी नेहरू भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री आसीत। इसी प्रकार यदि 2 का प्रयोग करना हो तो आप द्वितीय प्रधानमंत्री, 3 का प्रयोग करना हो तो तृतीय प्रधानमंत्री, 4 का प्रयोग करना हो तो चतुर्थ प्रधानमंत्री, अगर 5 का प्रयोग करना हो तो पंचम प्रधानमंत्री, अगर 6 का प्रयोग करना हो तो षष्ठ प्रधानमंत्री, अगर 7 का प्रयोग करना हो तो सप्तम प्रधानमंत्री आसीत, यदि 8 का प्रयोग करना हो तो अष्टम प्रधानमंत्री आसीत, यदि 9 का प्रयोग करना हो तो नवम प्रधानमंत्री आसीत, 10 का प्रयोग करना हो तो दसम प्रधानमंत्री आसीत। तो ऐसे प्रयोग करेंगे सभी संख्या को। इस प्रकार स्त्रीलिंग में इनका प्रयोग कैसे होगा, इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी, तो हम लिखेंगे इंदिरा गांधी भारतस्य प्रथमा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पहले के लिए प्रथमा का प्रयोग करेंगे, प्रथमा प्रधानमंत्री आसीत, इस प्रकार प्रयोग करेंगे यानी स्त्रीलिंग। इसी प्रकार यानी इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी भारत प्रथमा प्रधानमंत्री आसीत। इसी प्रकार अगर 2 को प्रयोग करना हो यहाँ तो होगा द्वितीय प्रधानमंत्री आसीत, अगर 3 का प्रयोग हो तो तृतीय प्रधानमंत्री आसीत, अगर 4 का प्रयोग करना हो तो चतुर्थी प्रधानमंत्री आसीत, अगर 5 का प्रयोग हो तो पंचमी प्रधानमंत्री आसीत, अगर 6 का प्रयोग षष्ठी प्रधानमंत्री आसीत, अगर 7 का यहाँ प्रयोग करना हो तो उसी प्रकार सप्तमी प्रधानमंत्री आसीत, अगर 8 का प्रयोग तो अष्टमी प्रधानमंत्री आसीत। इसी प्रकार 9 का प्रयोग करना हो तो नवमी प्रधानमंत्री आसीत, इंदिरा गांधी भारत से नवमी मतलब प्रधानमंत्री आसीत, कोई भी हो सकता है, जरूर नहीं है। इस बार 10 का प्रयोग तो दसवीं
प्रधानमंत्री आवासीय, इस प्रकार ऐसे ही संख्या का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे नपुंसक लिंग में कैसे प्रयोग करते हैं। नपुंसक में एतत्, एतत्, एतत् प्रथमम, प्रथमम लेखनी, कलम का क्या होता है संस्कृत, लेखनी, लेखनी अष्ट, लेखनी अष्ट होगा संस्कृत में। एक पहला कलम है तो एतत् प्रथम लेखनी अष्ट, इस प्रकार हो जाएगा। यदि ये दूसरा कलम है तो लिखेंगे एतत् द्वितीयम लेखनी अष्ट। अगर तीसरा कलम तो तृतीयम लेखनी अष्ट। अगर चौथा कलम है तो चतुर्थम लेखनी अष्ट। अगर पांचवा कलम लो पंचमम लेखनी अष्ट। अगर सातवां कलम तो षष्टम लेखनी अष्ट। अगर सातवां कलम हो तो सप्तम लेखनी अष्ट। अगर आठवां हो तो अष्टमम लेखनी अष्ट। अगर नवा हो तो नवमम लेखनी अष्ट। अगर 10 है तो दशमम लेखनी अष्ट। इस प्रकार संख्या का प्रयोग करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को ये प्रयोग यानी गुणवाचक शब्द संख्या ज्ञान का प्रयोग करने आ गया होगा। एक क्लास आपको समझ में आया होगा और आपको संस्कृत पढ़ने लिखने और समझने में आप लोग को सहायता मिलेगा। यदि आप लोगों को हमारी संस्कृत की क्लास ये पसंद आया हो तो आप लोग हमारे वीडियो को अधिक लाइक करिए, अधिक से शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए कि आप लोग को ये कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं, कुछ अच्छा लगा कि नहीं, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। और आप लोग से फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और सब्सक्राइब करिए और अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, हमारा सपोर्ट दीजिए। आप लोगों को हमारी ये वीडियो देखने के लिए, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले कक्षा में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।